क्या नाम है आपका? राहुल। तो राहुल जी, कौन सा ब्लॉक आपका पड़ता है? बिलैसा ब्लॉक सर, बिलैसा ब्लॉक ब्लॉक। कौन सा पड़ता है? पलनी पलनी। पलनी। पलनी तो ये पास में ही है ना, वो वही स्टेशन हाँ, के पास रेलवे में ही है ना, स्टेशन के शहर के पीछे, पास में। हाँ। वही पलनी हाँ जो ओवर ब्रिज से देखते हैं, दिखता है सामान ना, पूर्व साइड। हाँ हाँ। तो वहाँ पर जैसे आपको तो ऑल ओवर लॉन्गर दवाई चल रही है, जिसमें से हम 6-7 दवाई देते हैं आपको, 6 दवाई। हाँ, 6 दवाई में कितनी दवाई मिली है? साइक्लोक्सिन और पैराडॉक्सिन। बस 2 दवाई खाली अरे मिली है? पैराडॉक्सिन नहीं, हाँ पैराडॉक्सिन। मतलब कितनी दवाई मिली है? दो दो। 2 दवाई मिली है। अच्छा, और दवाई के लिए क्या बोले हैं वहाँ के जो डॉक्टर या कर्मचारी रहे होंगे? अवेलेबल नहीं है। हेलो, कब तक बोले हैं अवेलेबल रहेगी? अभी पता नहीं, ये भी बोल। अच्छा, उन लोगों को भी नहीं पता है कि दवाई कब तक मिलेगी। हाँ तो अब ऐसे टीबी अभियान अब कागजी तरह से, हम तो खुद ही डॉक्टर हैं और इधर बीच ये भी देख रहे हैं कि लगभग 5-6 महीने से न तो पैराजिनामाइड मिल पा रही है, और एक दवाई है अभी लाइनोजोलिड, वो भी 1 महीने से बहुत कम है। हाँ। तो और वो लाइनोजोलिड तो ऑलरेडी 10 गोली आती है लगभग 5-6 सौ की। तो जो गरीब लोग हैं, अगर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, अगर हमारी आवाज़, जो भी हमारे आला अधिकारी या ऊपर जो माननीय सब बैठे हुए हैं, अगर टीबी को ख़त्म करना है, हमारा नाम डॉक्टर बीके पटेल है, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ मऊ। इस यूनिट के हम 2-3 साल से देख रहे हैं और दिन रात इसमें लगे रहते हैं, मरीजों से लगे रहते हैं हमारे। और जो भी दिक्कत परेशानी होती है, सभी से हम बहुत रूबरू रहते हैं, फैमिलियर रहते हैं, और जितना हो सके मदद भी करते हैं। तो हमारे सभी जो हमारे इस ऊपर हमारे वरिष्ठ जो भी डॉक्टर हैं, चाहे कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, सभी से विनम्र आग्रह है कि कम से कम हर ब्लॉक पर या जितने लोगों की दवाई चल रही है वो दवाई पूरा करें। एक तो अभी जो 2-3 महीनों से दवाई का शॉर्टेज चल रहा है पूरे आजमगढ़ और मऊ में, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जो बीडाकुलिन है, बहुत कॉस्टली दवाई है, उसका भी सप्लाई चेन बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, बीच बीच में ब्रेक हो जा रहा है, जिससे जो पेशेंट की नोडल DRTB सेंटर पर लोड ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। और सबको हम नंबर दे के रखे रहते हैं सारे मरीजों को। तो अब सोच लीजिए हम कितना मतलब झेलते होंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये जो दवाई है ना कैसे आती है, क्यों आती है। अगर उनको हम कहते हैं नहीं दवाई नहीं है, तो उनको लगता है कि देखिए हमारा मरीज ना बीमार है और दवाइयाँ नहीं है, उनको लगता है कि हम दवाई नहीं दे रहे हैं। तो जितने भी हमारे ऊपर सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं या इस यूनिट से लगे हुए हैं, सभी से हमारा, इवन आगरा होते हुए लखनऊ या दिल्ली, जो भी इस सेंट्रल या स्टेट फैकल्टी से जितने लोग इस टीबी यूनिट उन्मूलन से जुड़े हुए हैं, सभी से हमारा विनम्र आग्रह है कि कम से कम दवाई तो अवेलेबल कराएं। मुक्त भारत अभियान जो है, क्षय मुक्त भारत अभियान है, तो एक ऐसे नहीं हो पाएगा, हमारे सिर्फ हम इकलौते प्रयास से नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस पर ध्यान दें, जो भी हमारे ऊपर आला अधिकारी बैठे हुए हैं, माननीय बैठे हुए हैं। और ये राहुल हैं, इनको दवाई 20 जून 2022 से चल रही है, ऑल ओवर लॉन्गर। इनका 18 महीने का कोर्स है, और ये कोर्स को अब अगर दवाई ही डिसकंटिन्यू हो जाएगी, मान लीजिए ये तो पढ़े लिखे हैं, इनके पिताजी आर्मी में हैं ना, फोर्स में हैं, किस में हैं सर आप? अच्छा, आर्मी में सूबेदार हैं। मान लीजिए ये तो थोड़ा सा ठीक हैं भाई, मिडिल क्लास के हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम बातें समझ में आती हैं इनको कि ये दवाई नहीं मिल रही है, इसको लेकर खाना है। लेकिन जो गांव वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कौन सी दवाई मिली है, कौन सी दवाई नहीं मिली है, कौन सा खरीदना है, कौन सा खाना है। ठीक, तो जो ब्लॉक पर जितनी दवाई दे देते हैं वही सब खा लेते हैं, और जो हमारी दवाई चलती रहती है उससे रेजिस्टेंट हो जाती है। कुछ दिन बाद, 2-4 महीने बाद अगर वो मिलेगी भी तो काम भी नहीं करेगी। तो सभी से बहुत विनम्र भाव से निवेदन है कि वो काम को सही से करें। और सिर्फ ये हम बात किसी सरकार की नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर हम पार्टी की नहीं कर रहे हैं, ठीक, कि आए फ़ोटो खिंचा कर ना चले गए। हम अगर हम काम कर रहे हैं, और हम 2-3 सालों में हम 2-4 छुट्टी लिए होंगे, हमको CL मिलता है, आज तक CL का यूज कभी नहीं कर पाए हम। तो अगर हमारे आजमगढ़ को टीबी मुक्त बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम दवाई तो उपलब्ध कराएं, जो बेसिक चीज़ें नीडी हैं उसको तो उपलब्ध कराएं। कितना लोग कहाँ से खरीदेंगे?
और ये तो मान लीजिए इनसे बात हो गई, ढेर सारे लोग अभी आएंगे और हम ठीक है बात करेंगे। किसी को कोई दवाई ना ठीक है ना प्रॉपर वे में दवाई नहीं मिलती। पहली बार ऐसा मतलब कि जब से हम इधर पहली बार ऐसा हुआ है कि दवाई सारी नहीं मिल पा रही है। बहुत महंगी। मतलब इधर लगभग 6 महीने 7 महीने से दवाई नहीं मिल पा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दवाई नहीं मतलब मिलती थी। टीबी वाले से लोग पकड़ पकड़ के देते थे, जबकि इस पर इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट हो कहाँ रहा है ना, सब बस लिखी वो क्या कहते हैं कागज़ हो रहा है। तो कागज़ में काम नहीं हो पाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें, जो इस यूनिट से जुड़े हुए हैं लोग हैं उनको प्रोत्साहित करें। और दूसरी की जो भी आशा हैं या जो भी छोटे लेवल के मतलब कि चाहे प्रधान जी हों या फिर उस यूनिट से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी STLS या इससे ब्लॉक से या जो भी हों जुड़े हुए हैं, सबको थोड़ा प्रोत्साहित करें। ये सब खाली मतलब हवाई काम करने से नहीं चलेगा। और जो भी हो थोड़ा सा इस पर उचित मार्गदर्शन भी दें। हो सकता है कोई चीज़ हमको न समझ में आ रही हो, तो अभी बहुत छोटे इस यूनिट के बहुत छोटे हम कार्यकर्ता हैं। तो आशा करते हैं कि हमारी बात कुछ आगे तक कुछ लोग सुनेंगे और इस पर उचित कार्यवाही करेंगे। और जो भी सेवा भाव से लगे हुए हैं लोग हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे। या जो चीज़ कमी है, चाहे दवाई का कमी हो या फिर और चीज़ों की जो कमी आ रही है ना, उसको थोड़ा लोग पूरा करें। धन्यवाद।